सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको दुधारू पशुओं में आने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। किसान साथियों, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और इस मौसम में पशुओं के लिए बहुत सारी बीमारी आती हैं। तो कुछ बीमारी ऐसी होती है जिससे हमारे पशु की मृत्यु तक हो जाती है। तो समय पे उनके लक्षणों का पता लगना और सही उपचार करना अति आवश्यक है। तो आज हम कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही बीमारी के कारण क्या है, रोकथाम क्या है, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उपचार करना चाहिए। इन सारे पॉइंटों को हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक आप बने रहिएगा। बारिश के मौसम में किसान साथियों पशुओं में जो सबसे अधिक बीमारी देखने को मिलती है वो है डायरिया, या इसी को ही हम दस्त कहते हैं। ये जो बीमारी है पशु के पेट में कृमि हो जाने के कारण होती है, या फिर जब पशु गंदा पानी पी लेता है तब भी बीमारी देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे सड़ा हुआ घास खा लेना, या फिर फफूंदी लगी अनाज को खा लेना, या पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना। इन कारण भी दस्त की बीमारी होती है। लक्षण की हम बात करें अगर, तो पशु जो है बार बार पतला गोबर करता है और गोबर से दुर्गंध आती है। पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, और पशु को तेज बुखार भी आता है। इससे पशु जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है और दूध देना जो है कम कर देता है। यदि इसका हम सही समय पर उपचार न करें अगर, तो पशु की इस बीमारी से मृत्यु तक हो जाती है किसान साथियों। इसके अलावा उपचार की हम बात करें अगर, तो शुरुआती समय में हमें चावल के पानी को नमक मिलाकर जो है पशु को 2 से 3 बार प्रतिदिन हमें पिलाना चाहिए। इसके अलावा हमें पशु चिकित्सक से उचित सलाह लेकर उचित इसका इलाज हमें करवाना चाहिए किसान। इस मौसम में किसान साथियों अगला जो रोग देखने को मिलता है यह है खुरपका, मुंह पका, या इसे ही फूड एंड माउथ डिसीज भी कहते हैं किसान साथियों। ये एक संक्रमण रोग होता है। ये रोग ग्रसित पशु से स्वस्थ पशु में फैलता है। ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, जूठा घास या चारा खाने से फैल सकता है किसान साथियों, पानी पीने से फैल सकता है। इस बीमारी से पशु की जो है मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इसकी दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी घट जाती है। किसान साथियों, इस बीमारी के लक्षणों की हम बात करें अगर, तो अचानक से पशु को तेज बुखार आने लगता है, पशु जो है खाना पीना छोड़ देता है, पशु के खुर में और मुंह में छाले आ जाते हैं, और जैसे ही छाले फूटते हैं तो इसमें घाव बन जाता है और वहाँ पे कीटाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा किसान साथियों यदि मुंह में ये रोग आता है तो पशु अधिक मात्रा में लार गिराता है। तो ये इसके तो प्रमुख लक्षण हुए। इन लक्षणों से बीमारी को पहचाना जा सकता है। अगर हम उपचार की बात करें अगर, तो देखिए एक संक्रमण बीमारी है, तो इसके रोकथाम के लिए जो ग्रसित जानवर है उसे तो हम स्वस्थ पशु से दूर हमें रखना चाहिए, और इसके टीके लगते हैं किसान साथियों, तो हमें समय पर इसके टीके भी लगवाना चाहिए। बारिश के मौसम में जो अगली बीमारी देखने को मिलती है वो है गलघोटू, या इसे ही हम घुरका रोग कहते हैं। ये भी एक संक्रमण बीमारी होती है किसान साथियों, जो रोगग्रस्त पशु से स्वस्थ पशु में फैलती है। फैलने के अनेक माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि हवा के माध्यम से, या फिर जूठा घास खाने से, या फिर जूठा अनाज खाने से। ये विभिन्न प्रकार के माध्यम इसके हो सकते हैं। ये जो बीमारी बारिश के मौसम में सबसे अधिक देखने को मिलती है, और उन स्थानों पर ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे बाढ़ग्रस्त एरिया हो आपका, या फिर पानी का भराव जहाँ पे ज़्यादा हो। तो बीमारी जो है वहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलती है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक देखने को मिलती है किसान साथियों। लक्षणों की बात करें अगर, तो पशु को तेजी से बुखार आने लगता है, आंखें इसमें लाल होने लगती है, पशु हमारा खाना पीना बंद कर देता है। इसके अलावा शरीर इसका तेजी से कांपने लगता है किसान साथियों, और इसके जबड़े और गले के बीच में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है और घुर घुर की आवाज़ पशु निकालता है। किसान साथियों, जो अगला रोग देखने को मिलता है वो थनैला रोग है। यह दुधारू पशु में होता है और इसकी शुरुआत पशु के थनों से होती है। यह भी एक संक्रमण बीमारी होती है किसान साथियों, जो पशु को गंदे स्थान पर बांधने से या कीचड़ वाले स्थान पर बांधने से होती है। यह बीमारी पशु के थनों में चोट लगने से, या फिर दूध पीते समय बच्चे के दांत लग जाने से, या फिर गलत तरीके से दूध निकालने से ये रोग फैलता है। पशु के थनों में गांठ पड़ जाती है किसान साथियों। इनके हम लक्षणों की बात करें अगर, तो थनों से कभी कभी इसमें मवाद निकलता है, थनों सूज जाते हैं किसान साथियों, और कभी कभी इसमें जो है वो पानी जैसा भी निकलता है। कि रोकथाम या उपचार की हम बात करें अगर, तो पशु को ऐसे स्थान पर हमें बांधना चाहिए जहाँ पे उनके थनों को जो है वो चोट ना लगे। इसके अलावा किसान साथियों हमें गर्म पानी से सुबह शाम इसे जो है वो छिड़काव करना चाहिए, जिससे इसकी सूजन जो है कम हो जाएगी और कड़ापन कम हो जाएगा। किसान साथियों, अगली जो बीमारी देखने को मिलती है यह है अफरा रोग, या इसी को हम कहते हैं पेट का फूलना। जब पशु को अधिक मात्रा में घास खा लेता है या फिर दाना खा लेता है, तब पशु को जुगाली नहीं आती है, वो पागुर नहीं कर पाता है, तो उसका पेट अचानक से फूलने लगता है। तो इसे ही हम अफरा रोग कहते हैं किसान साथियों। यदि 2 से 3 दिन में इसका उचित इलाज न किया जाए तो पशु की इसमें मृत्यु तक हो जाती है।
ये पशु में इस तरह के प्रमुख रोग आते हैं। इसके अलावा और भी रोग होते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया हूँ ये बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं इनको हम, जिससे पशु की मृत्यु तक हो जाती है। और बारिश के मौसम में अधिक मात्रा में ये रोग देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।